वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है इंसर्ट इनटू के बारे में। अच्छा, प्रीवियस ऑलमोस्ट वीडियो जो 2 थी जिसमें हमने डेटाबेस को बनाना और टेबल को बनाना सीखा था, तो उसमें भी हमने इंसर्ट इनटू के बारे में थोड़ी सी बात की थी। लेकिन आज डिटेल में हम बात करेंगे इंसर्ट इनटू को। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने टेबल बनाना सीखना है, डेटाबेस बनाना सीखनी है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो में आप डिटेल में इंसर्ट इनटू को देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्ट की गई वीडियो थी उसको भी जरूर देखें, वेयर क्लॉज, ये सारी वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको समझने में चीजें आसानी हो। तो सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड, कंट्रोल ई। अब हमारी डेटाबेस सिलेक्ट होगी स्टूडेंट रिकॉर्ड की। फिर इसके अंदर हमारे पास एक टेबल था, हम उसको चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टेबल है, इसमें 10 रोज थे, 10 रिकॉर्ड्स है और ऑलमोस्ट 6 कॉलम्स थे। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर कुछ मजीद रिकॉर्ड्स को ऐड किया जाए। मैं 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 रोज है, मैं इनको 11 रोज करना चाहता हूं, 12 रोज करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। तो सबसे पहले लिखें इंसर्ट इनटू, फिर जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। देन इस टेबल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जो कॉलम्स हैं उनका नाम लिखते हैं। लाइक आईडी कॉलम है, देन कॉमा फर्स्ट नेम का कॉलम है, देन लास्ट नेम and department, join date, and last one is marks. Then यहां पर हमने लिखना है वैल्यूज, और उसके बाद आप लोगों ने वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से अब आपको पता है जो आईडी थी वो हमारी प्राइमरी की थी, प्राइमरी की में रेपिटेशन नहीं हो सकती, तो मैं लिख दूंगा 11। प्राइमरी की 11 होगी, क्योंकि नेक्स्ट रिकॉर्ड 11 में 12 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक सीक्वेंस में चलेंगे। देन फर्स्ट नेम आ जाएगा सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, मैं लिखता हूँ लाइक हमजा, एंड सेकंड नेम भी इस तरीके से आ जाएगा, मैं अली लिख देता हूं इसको। देन हमारे पास है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट हम लिख लेते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट ये 4 कॉलम्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जॉइन डेट, तो जॉइन डेट लिखता हूं लाइक मैं लिखता हूं 2019, देन मंथ कर लेते हैं 12, एंड डेट कर लेते हैं 25, एंड लास्टली मार्क्स में लिख लेता हूं ऑलमोस्ट कर लेते हैं हम 86। तो इस तरीके से अब अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट इसको कॉपी करें, यहाँ पर कॉमा, एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। अब रिकॉर्ड को चेंज कर देता हूँ, लाइक ये 12 कर देता हूँ, ये इसको कर देता हूँ बाबर अहमद, डिपार्टमेंट कर देते हैं सिविल, डेट कर लेता हूँ मैं 2016, 10 और 11, मार्क्स कर लेते हैं 72, 73। तो इस तरीके से अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं, तो इसके बाद मैं अगर प्रिंट कराता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये देखें, तो ये अब कितने रिकॉर्ड्स हो गए? 12 रिकॉर्ड्स हो गए, आईडी 11 12, देन इस तरीके से सो ऑन। अच्छा, अब इसमें मैंने ये किया था कि 6 के 6 कॉलम के अंदर डेटा ऐड कर रहा हूं, लेकिन समटाइम ये होता है कि डेटा हमने सब में ऐड नहीं करना होता। लाइक मुझे नहीं पता किसी की जॉइन डेट क्या है या उसका मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा मैं करूंगा इसको इंसर्ट इनटू, कॉलम का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। देन अब मुझे आईडी की वैल्यू पता होना जरूरी, क्योंकि वो प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। मैं इनके अंदर वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा वैल्यूज। देन अब मैं आईडी कर लेता हूं, लाइक मैं कर लेता हूं 13, फर्स्ट नेम कर लेते हैं गुलशेर, सेकंड नेम कर लेते हैं खलील। ये हो गया फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, लास्ट नेम, एंड मैं डिपार्टमेंट कर देता हूं लाइक मैकेनिकल, मैकेनिकल। तो ये अच्छा, अब क्या होना है, अब बेसिकली कॉलम से 6 आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, इन 4 की तो हमने वैल्यू ऐड कर दी है, लेकिन जॉइन डेट और मार्क्स की वैल्यू ऐड नहीं करे, नहीं इंसर्ट करे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होना, इनकी वैल्यू जानी है नल। अगर मैं आप इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको नजर इनकी वैल्यू क्या होगी, नल वैल्यू होगी। अगर इन केस मैं इसी को कॉपी करूं, मैं को रिकॉर्ड ऐड करता हूं, और मैं यहां पर लाइक कर देता हूं मैकेनिकल की जगह इस तरीके से,
तो अब इसको देखते हैं, सॉरी यहाँ पे प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती 14। अब इसको रन करता हूं मैं, तो अब ये एम्प्टी वैल्यू देखें, मैंने डिपार्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं लिखी, ये एम्प्टी वैल्यू, और यहां पर इन कॉलम्स को मैंने कुछ दिया नहीं, तो ये नल वैल्यू। तो एम्प्टी वैल्यू और नल वैल्यू में डिफरेंस होता है, मजीद भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्प्टी और नल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और जीरो वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो ये फिलहाल एम्प्टी है, डिपार्टमेंट की वैल्यू एम्प्टी है, जॉइंट डेट और मार्क्स के नल वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी के कॉलम्स के अंदर भी डेटा ऐड कर सकते हैं, कुछ को खाली भी छोड़ सकते हैं। देन एक और चीज हमने देखते हैं कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, सॉरी, और यहां मैं कर लेता हूं लाइक 15। उसी तरीके से नाम रख लेते हैं सरमद, देन ख्वाजा, देन वैल्यू कर लेते हैं डिपार्टमेंट लाइक इलेक्ट्रिकल, जॉइंट डेट कर लेते हैं 2017-09-09, सॉरी या हाँ, देन मार्क्स कर लेते हैं लाइक 91। इस तरीके से भी किया जा सकता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अब अगर मैं सिलेक्ट को चलाऊं फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें फायदा क्या हो, मुझे तमाम कॉलम्स के नाम नहीं लिखने पड़े, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, जॉइंट डेट, मार्क्स वगैरह का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कि समटाइम्स हमें कॉलम का सीक्वेंस नहीं पता होता, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम कौन सा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोर कमांड को पहले रन किया जाता है, जिससे हमें कॉलम्स का सीक्वेंस और डेटा टाइप के बारे में पता लग जाता है। अगर मैं वो लिखता हूं तो उसके लिए आप करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, देन वेयर क्लॉज आपने यूज करनी है, वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। इसको रन किया जाता है पहले, डॉट कॉलम्स। अब ये देखें तो अब पता लग जाएगा कि स्टूडेंट कोड, देखें आईडी, उसकी पोजीशन है 1, फर्स्ट नेम की पोजीशन 2, लास्ट नेम की पोजीशन 3 है, तो हमें इनकी ऑर्डिनल पोजीशन पता लग जाती है। लाइक जब मैं यहाँ पे कॉलम्स का नाम नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि आईडी की ऑर्डिनल पोजीशन है 1, तो मुझे फर्स्टली आईडी ऐड करनी पड़ेगी, देन फर्स्ट नेम की ऑर्डिनल पोजीशन है 2, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। उसके अलावा उनकी डेटा टाइप भी पता लग रही है कि किसकी क्या डेटा टाइप है। तो कॉलम्स की डेटा टाइप या उनकी ऑर्डिनल पोजीशन को देखने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं ये कमांड इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स को, फिर आपने टेबल नेम को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट इनटू को देखा है कि किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। 3 to 4 वेज देखें कि सारे कॉलम्स के नाम लिखें और बारी बारी वैल्यूज इंसर्ट कर दें, या जिन कॉलम से ऐड करना चाह रहे हैं उनको लिखें, और जो नहीं लिखेंगे कॉलम्स वैल्यू तो वो नल वैल्यूज हो जाएंगी। देन कॉलम्स के नाम लिखे बगैर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तमाम कॉलम्स की ऑर्डिनल पोजीशन पता होनी चाहिए। स्टिल कोई प्रॉब्लम रह रही है तो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू।